नमस्कार, मैं हूँ रमीला नाइक। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हर बार एक कहानी सुनते हैं, तो चलिए सुनते हैं। एक बार एक व्यापारी समुद्र के किनारे टहल रहा था और टहलते टहलते अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी समुद्र के किनारे एक रेत के ढेर के पास बैठा था। वहाँ से वो एक प्याली में वो रेत भरता था और दूसरी जगह खाली करता था, वापस रेत भरता था, दूसरी जगह खाली करता था। तो उस व्यापारी ने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसने सोचा कि चलो जाकर पूछता हूँ आखिर वो कर क्या रहा है। व्यापारी उस आदमी के पास गया और उसे जाकर पूछा कि अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, बेकार में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। उस आदमी ने हंसकर कहा कि मैं विधाता हूँ और मैं ये तय कर रहा हूँ कि आज के दिन भर में जो जितने भी ये पृथ्वी पर लोग हैं उनको आज दिन भर में कितना खाना मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये मैं तय कर रहा हूँ। तो उस आदमी को बड़ा अजीब लगा। उसने हंसकर कहा, क्या तुम सचमुच ये कर सकते हो। तो विधाता ने कहा कि हाँ। तो इस आदमी ने कहा, चलो भाई, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम विधाता हो तो आज का दोपहर का खाना तुम मेरा रोक कर बताओ। तो ये आदमी हंस दिया। फिर वो व्यापारी वहाँ से चला गया। वो तो बाज़ार में गया और अच्छे से ख़रीदारी की, सब्जियाँ वगैरह ख़रीदा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा कि आज बहुत ही अच्छा खाना बनाओ। उसकी पत्नी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। फिर व्यापारी को खाने के लिए आवाज़ लगाई। व्यापारी जाकर बैठा खाने के लिए। तो उसकी पत्नी ने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए थे खाने के लिए और सब अच्छी तरह से परोस कर रखा था। वो आदमी सब खाना देखकर खुश हो गया और सोचने लगा कि वो मूर्ख आदमी कह रहा था कि आज के दिन किसको कितना खाना मिलेगा वो तय करेगा। ये बात सोचकर उसे बड़ी हंसी आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसते देखकर उस व्यापारी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसे ऐसे लगा कि ये मुझ पर हंस रहा है या मैंने जो खाना बनाया है इतना अच्छा, उस खाने को देखकर हंस रहा है। उसकी पत्नी बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगी, उस व्यापारी पर चिल्लाने लगी, अपना गुस्सा निकालने लगी। तो व्यापारी को भी गुस्सा आ गया। उसने अपनी पत्नी को बहुत डांट लगाई और दोनों का आपस में बड़ा ज़ोर का झगड़ा हो गया। तो व्यापारी वो खाना वाना छोड़कर बिना खाए ही घर से निकल गया। फिर बाहर जाकर जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि सचमुच वो जो समुद्र किनारे जो आदमी मिला था, जो अपने आप को विधाता बता रहा था, वो सचमुच कितनी आसानी से मेरा आज का खाना रोक दिया। सच में हम जो सुनते हैं कि भाई हमारे नसीब में जो होता है वही होता, लिखा होता है वही होता है, या फिर जो कहावत हमने सुनी है ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, बिल्कुल ऐसा ही कि जो हमारे नसीब में जितना होता है उतना ही हमें मिलता है। चाहे हम लाख प्रयत्न कर ले, फिर भी अगर नसीब में नहीं है तो मुंह तक आया हुआ निवाला भी हम खा नहीं पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नसीब के भरोसे ही बैठ जाए। दूसरी भी वो कहावत है कि भाई हम नसीब के सहारे बैठे रहते हैं और भगवान ये सोचकर हमारे सहारे बैठे रहते हैं कि ये इंसान कुछ करे तो मैं इसको कुछ दूँ। ऐसा ही है कि नसीब में लिखा होता है वही होता तो है, पर उससे ज़्यादा प्रयत्न को भी उतना ही महत्व है, क्योंकि हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर खाना हमारे सामने होगा तो भी खाने के लिए तो मेहनत हमको ही करनी पड़ेगी, वो अपने आप तो पेट में चला नहीं जाएगा। इसलिए नसीब के भरोसे कभी नहीं बैठना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत करने से ही सब कुछ होता है। इसलिए ये कहावत अच्छी है कि भाई नसीब में होता है पर मेहनत भी उतनी ही ज़रूरी है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।